और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम में शामिल वो हुए हैं। कई परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। सीधी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से हो रहे हैं। उत्तराखंड वासियों को 8,000 से ज्यादा की ये सौगात है प्रधानमंत्री की ओर से। महिलाओं के लिए इसमें परियोजनाएं हैं, कई लोकार्पण किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है। 25 साल का उत्तराखंड हुआ है। ऐसे में इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को दी जा रही है। कई परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है। शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा रहा है। एक बड़ी सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लोगों को, और इसके बाद वो संबोधन भी करने वाले हैं। इस दौरान क्या कुछ वो कहेंगे, इसका इंतजार हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जब अपनी बातों को यहाँ रखेंगे, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। महिलाएं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंची हुई हैं। उत्तराखंड की विकास गाथा को लेकर इससे पहले ही मुख्यमंत्री जिक्र कर चुके हैं कि कैसे उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ता रहा है, प्रगति कर रखा है, आगे बढ़ रखा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सौगातें उत्तराखंड वासियों को आज दी है, समर्पित की है उत्तराखंड के नाम। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शामिल वो हुए हैं और इस दौरान उत्तराखंड के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन हो रखा है, जिसमें सरकारी भवनों में सोलर पावर प्लांट लगाने वाली परियोजना, हल्द्वानी एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड परियोजना शामिल है। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पिथौरागढ़ में ये शामिल है इस योजना के अंतर्गत। इसके अलावा जमरानी बांध परियोजना जिसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें 3,000 से ज़्यादा करोड़ की लागत आई है। 150.6 मीटर ऊंचा ये बांध है। स्वांद बांध परियोजना की भी शुरुआत हो रही है। इसके अलावा और भी अन्य परियोजनाएं हैं, जिनमें चंपावत में महिला खेल कॉलेज शामिल है, नैनीताल में मॉडर्न डेयरी प्लांट शामिल है, नए इलेक्ट्रिक सब स्टेशन इसमें शामिल है। कुल मिलाकर बड़ी सौगातें आज उत्तराखंड वासियों को पीएम नरेंद्र मोदी समर्पित कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं मंच की। मुख्यमंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, और थोड़ी देर में क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से अपनी बातें भी रखी जाएंगी, क्या प्रधानमंत्री कहते हैं इस पर सबकी नज़रें, सबकी निगाहें हैं। उत्तराखंड में आज खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल आज देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन लगातार उत्तराखंड में इन दिनों जारी है। इससे पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड स्थापना दिवस हर साल इसी तरीके से मनाया जाता है। उस दिन की याद करते हुए जब साल 2000 में ये राज्य बना था, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को आज भी संजोए हुए हैं। किस तरीके से ये राज्य, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए किया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भारत का एक अलग राज्य बनता है, और इस दिन को हर साल कार्यक्रम के जरिए सेलिब्रेट किया जाता है, याद किया जाता है। एक ऐतिहासिक दिन है ये उत्तराखंड के लिए, जब उत्तराखंड को एक अलग राज्य के तौर पर पहचान मिली। और ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से अपने प्रोफाइल के जरिए सभी के साथ ये साझा किया गया कि कैसे उत्तराखंड की विकास गाथा रखी है। उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ता रखा है। एक ऐसा राज्य जो अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है, पवित्र नदियों, धार्मिक स्थलों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड दिवस राज्य की पहचान, संस्कृति और परंपराओं का ये उत्सव है जो आज मनाया जा रहा है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं, शामिल हुए इस कार्यक्रम में। कई सौगात उत्तराखंड वासियों को उन्होंने दी है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं। इस मौके पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के विकास गाथा को दिखाया गया है। उत्तराखंड स्थापना दिवस राज्य के लोगों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। यह दिन है राज्य की परंपरा को याद करने का, परंपराओं का प्रतीक है, जिसमें प्रकृति के साथ तालमेल और सम्मान का भाव देखा जाता है। उत्तराखंड में किस तरीके से संस्कृति आज भी कायम है। तमाम जो लोग शांत वातावरण में घूमने फिरने के शौकीन हैं, उनके लिए स्वर्ग समान ये राज्य है। ऐसे में उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में कैसे विकास हो रखा है, उत्तराखंड लगातार कैसे आगे बढ़ रहा है, इसका जिक्र मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। और अब प्रधानमंत्री क्योंकि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ऐसे में उनकी ओर से कई सौगातें दी गई हैं उत्तराखंड वासियों को। 25 साल का उत्तराखंड हो चुका है। 25 साल का ये सफर इस प्रदर्शनी के जरिए देखते हुए
कई परियोजनाओं की शुरुआत आज पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जो वहां पर केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल है जिनके लिए उत्तराखंड प्रसिद्ध है। तस्वीरें आप मंच की देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी इस बात का जिक्र किया गया था कि आज उन लोगों को याद करने का दिन है, उन नेताओं को, उन आंदोलनकारी को याद करने का दिन है जिन्होंने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया है। ऐसे में जश्न का माहौल, कई कार्यक्रम लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के इस मौके पर आज रजत जयंती समारोह है जहां प्रधानमंत्री ने शिरकत की है। कई सौगात आज उत्तराखंड वासियों को दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री को देखने, उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा तोहफा आज क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिया है उत्तराखंड वासियों को। देहरादून में खास कार्यक्रम लगातार देखने को मिल रहे हैं और इसी कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, हिस्सा वो बने इस कार्यक्रम का। इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से लगातार जारी थी रजत जयंती कार्यक्रम की, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी अब पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है जिनमें अमृत योजना के अंतर्गत देहरादून जलापूर्ति कवरेज है, पिथौरागढ़ जिले में विद्युत सब स्टेशन, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र, नैनीताल में हल्द्वानी स्टेडियम में एरोटर्फ हॉकी मैदान प्रमुख है। ये कई अहम परियोजनाएं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है।